So if you see in this diagram, so this diagram is showing the structure of our ear. हमारे ear का outer ear, inner ear, middle ear पूरा structure जो है show कर रहा है ये diagram. एक्चुअल में होता क्या है, जब कभी भी कोई साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो साउंड वेव्स की फॉर्म में होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज के कोई भी स्पीकर है, स्पीकर से कोई भी साउंड जो है वो बाहर निकल रहा है, तो वो हाई प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा, तो जो पार्टिकल्स रहेंगे एयर के अंदर साउंड से रिलेटेड, तो ये जो प्रेशर है वो उन पार्टिकल्स को वाइब्रेट करेगा. तो एयर में जैसे दूर 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 तक पार्टिकल्स रहेंगे, तो जब ये वाले पार्टिकल्स स्पीकर के नियर बाय वाले पार्टिकल्स जो है वाइब्रेट करेंगे, तो वो आगे वाले पार्टिकल्स को वाइब्रेट करेगा. फिर फर्दर जो जो पार्टिकल्स उनके आगे आगे रहेंगे वो वाइब्रेट होते रहेंगे. इफ़ यू सी इन दिस डायग्राम, ईयर के अंदर जो ये वाइट कलर के पार्टिकल्स जो है ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कोई साउंड वेव जो है वो हमारे ईयर में एंटर कर रही है. तो कहीं से भी साउंड आ रहा है, मैंने स्पीकर ड्रॉ किया है, सो इट कुड बी सम पर्सन जो बोल रहा है, तो जब वो बोलेगा प्रेशर के साथ जो आवाज़ बाहर आएगी तो बाहर के पार्टिकल्स को वो वाइब्रेट करेगी, फिर वो आगे वाले पार्टिकल्स को वाइब्रेट करेगा, जो कि धीरे 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 आगे आगे पार्टिकल्स को वाइब्रेट करता जाएगा. इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, साउंड वेव. जो वेव बनती है साउंड की, सो दिस इज कॉल्ड साउंड वेव. ठीक है, साउंड वेव समझ में आया आप लोगों को कि साउंड वेव क्या होती है? Yes, ma'am. So how it is vibrating the particles which are present nearby to it, फिर वाइब्रेट होते होते हमारे इस ईयर के अंदर एंटर कर जाते हैं, और फिर ईयर के अंदर क्या होता है, वी विल कंटिन्यू विद दैट वन. ओके, सो इफ यू सी दिस डायग्राम, तो यहाँ तक का जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड आउटर ईयर, है ना. ये ग्रीन कलर की क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग ईयर ड्रम भी बोल देते हैं. सो दिस इज ग्रीन कलर वन कॉल्ड ईयर ड्रम. ये क्या है हमारा, पिन्ना. ठीक है, और ये क्या है हमारी ऑडिटरी कैनाल. राइट, ये सारा आउटर ईयर का आप लोग को याद है, समझ में आ गया इसके बारे में? यस और नो स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ये जो ऊपर की तरफ उभरा हुआ पोर्शन है दिस इज कॉल्ड हेलिक्स, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड लोब या लॉब्यूल, ईयर लोब या ईयर लॉब्यूल. तो जब कभी भी कोई साउंड वेव्स जो हैं, जो कि ये वाइट का पार्टिकल्स की फॉर्म में है, हमारा पिन्ना क्या करता है, इन साउंड वेव्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और एक्सट्रैक्ट करके इन साउंड वेव्स को कहाँ पहुँचा देता है, हमारी ऑडिटरी कैनाल में. तो आप लोगों को ऑलरेडी नो कि साउंड वेव्स क्या कर रही हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रही है. जब ये हमारे ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करेंगी तो हमारा ईयर ड्रम क्या होगा, ये भी वाइब्रेट होगा. सो इसके बाद जो ये वाला पोर्शन है, लेट मी इरेज दिस वन. सो दिस पोर्शन जो कि डार्क पर्पल कलर का है, नॉट दिस वन, ओके, जहाँ पे ये बोन्स हैं हमारे ईयर ऑसिकल्स, और बाकी का ये पोर्शन जो है दिस इज कॉल्ड द मिडल ईयर. सो दिस पोर्शन इज द मिडल ईयर. मिडल ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारी जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद हमारे ईयर ऑसिकल्स हैं, दीज आर द 3 ईयर ऑसिकल, 1, 2 एंड 3, और नीचे की तरफ क्या है, हमारी यूस्टिचियन ट्यूब है. ठीक है, तो ये क्या है, हमारा मिडल ईयर है. अब क्या हुआ, जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर आके साउंड वेव्स स्ट्राइक करती है, तब ये साउंड वेव्स जो है, आप लोग को पता है कि जो मैलस बोन है बिल्कुल हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ी हुई है, तो फिर ये वाइब्रेशंस हमारी इस बोन पर जाती है, मैलस के पास जाती है. मैलस जो है वो इनकस को स्ट्राइक करता है, इनकस के साथ में जो है स्ट्राइक करता है, फिर इनकस जो है वो स्टेपस बोन के साथ में स्ट्राइक करता है, और ओवल विंडो से होते हुए वो जो वाइब्रेशंस है वो हमारे इनर ईयर तक पहुंच जाती है. सो दिस इज द इनर ईयर. सो ये पोर्शन कौन सा है, हमारे इनर ईयर का है.
ओके। सो मैंने आप लोगों को बताया था कि इनर ईयर में क्या है, ये 3 सेमी सर्कुलर रिंग है। सो कौन कौन सी है ये 3 सेमी सर्कुलर रिंग, एक तो ये हो गई, एक ये बाहर वाली होगी और एक ये अंदर की तरफ आप लोगों को दिखाई दे रही है। सो पूरी तरह सर्कुलर नहीं है, हाफ सर्कुलर है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सेमी सर्कुलर रिंग्स। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इस पोर्शन को कॉक्लिया। तो जब हमारी साउंड वेव्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होते हुए इन बोन्स के पास पहुंचती है, तो वो वाइब्रेशन जो जब ये बोन्स आपस में स्ट्राइक करती है तो उन साउंड वेव्स का प्रेशर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो मिडल ईयर का क्या काम है, उन साउंड वेव्स के प्रेशर को इंक्रीज करना। रीज़न क्या है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के मिडल ईयर में क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट है। कौन कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है, एक तो पेरिलिम्फ है जो कि बोनी और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के विचकार प्रेजेंट है, और दूसरा क्या है, एंडोलिम्फ है जो कि मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर प्रेजेंट है। तो फ्लूइड के अंदर अगर किसी भी वेव को मूव करना है तो वो थोड़ा उसको मूव होने में मुश्किल होती है, लेकिन वहीं पे अगर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो वो फ्लूइड के अंदर इजीली मूव कर सकती है। सो इसी यही रीज़न है कि हमारी जो ये इनर ईयर की हमारी ईयर ऑसिकल्स हैं, ये साउंड वेव्स का प्रेशर इंक्रीज कर देती है, ताकि जब वो साउंड वेव्स जो हमारे इनर ईयर में एंटर करे, वो जब फ्लूइड के अंदर एंटर करेंगी तो उनकी मूवमेंट जो है वो प्रॉपरली हो सके, तो ये प्रेशर इंक्रीज कर देती है। तो जो ये मैंने 3 सेमी सर्कुलर रिंग्स बताई हैं, हियरिंग में इन तीनों का कोई फंक्शन नहीं होता, दे आर यूजलेस, ओके, हियरिंग के प्रोसेस में। लेकिन अगर वहीं पे मैं बॉडी बैलेंस की बात करूं तो बैलेंस बनाने में इनकी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, हमारे हियरिंग और बैलेंस को बना के रखती है। बैलेंस क्या है, जब आप लोग हेड मूवमेंट करते हो, जब बॉडी के स्केलेटल्स की कुछ, जब मसल्स की कोई मूवमेंट होती है, तब हमारे ये जो है 3 सेमी सर्कुलर रिंग्स और जो वेस्टिब्यूल वाला पोर्शन है, ये बॉडी का बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं। हमें फिर मैसेज जाता है कि हमें किस पोस्चर में बैठना है, ओके, हमें कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, सीधे बैठना है या नीचे की तरफ झुकना है। सो एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ दिस बैलेंस बाय द 3 सेमी सर्कुलर रिंग्स एंड द वेस्टिब्यूल। तो अब क्या हुआ, जब इस पेरिलिम्फ के अंदर जो है साउंड वेव्स जब वाइब्रेशंस एंटर कर गई तो वो कॉक्लिया के अंदर एंटर करेंगी। तो कॉक्लिया के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कॉक्लियर डक्ट रहेगी। कॉक्लियर डक्ट की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगी, बेसिलरी मेम्ब्रेन रहेगी, उसके अंदर स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उन सेल्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हेयर सेल्स या फिर कॉक्लियर हेयर सेल्स। सो ये स्पेशल सेल्स क्या है, इनमें स्टिमुलेशन की कैपेसिटी होती है। जब साउंड वेव्स इन सेल्स के साथ में, हेयर सेल्स के साथ में स्ट्राइक करती है तो वो क्या करते हैं, हेयर सेल्स स्टिमुलेटेड हो जाते हैं। स्टिमुलेटेड होने के बाद वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करते हैं। तो व्हाट विल हैपन हियर, हियर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस विल जनरेट। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या है, जो ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इफ़ यू कैन सी पिंकिश सा स्किन कलर सा जो है दिखाई दे रहा है, दिस पोर्शन इज नोन एज द वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। सो ये क्या है, दिस इज द नर्व, ओके। सो स्पेलिंग में लिख देती हूँ आप लोगों को, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। सो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो इम्पल्सेस यहाँ पे जनरेट हुई हैं, वो इस नर्व्स को जाकर के, इम्पल्सेस जो है इन नर्व्स को जाकर के स्टिमुलेट कर देगी। फिर वो इम्पल्सेस जो है इन नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाएगी और ब्रेन जो है उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स करेगा और हमें कोई भी चीज़ जो है वो सुनाई देती है। क्लियर हुई फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग? यस मैम, यस मैम। किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक? आई हैव ट्राइड टू मेक इट सिंपल, और मैंने डायग्राम ढूंढ के लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ईजीली समझ लग सके
अगर स्टिल आप लोग को नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क मी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जब कभी भी कहीं से भी साउंड आता है, चाहे मैं बोल रही हूँ, जैसे इस टाइम आप मुझे सुन रहे हो, आपके मोबाइल फ़ोन से साउंड आ रहा है, तो आपका जो कान का पिन्ना है वो उन साउंड वेव्स को कैच करेगा। कैच करने के बाद उसको ऑडिटरी कैनाल में भेजेगा। फिर वो जो साउंड वेव्स हैं वो जाकर के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करेगी। यहाँ पे अब ये साउंड वेव्स जो है हमारे मिडल ईयर में एंटर करेगा, और हमारे ईयर ऑसिकल्स जो है वो जब एक दूसरे का साथ इन वाइब्रेशंस की वजह से स्ट्राइक करेंगी, तो वहाँ पे प्रेशर जो है वाइब्रेशन का या वेव का वो इंक्रीज हो जाएगा, ताकि इनर ईयर के अंदर वो इजीली मूव कर सके। इनर ईयर के अंदर जब ये साउंड की वाइब्रेशंस एंटर करेंगी हाई प्रेशर के साथ, तो वो कॉक्लियर डक्ट में जाएंगी। कॉक्लियर डक्ट के बेसिलर मेम्ब्रेन के जो हेयर सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगी। वो हेयर सेल्स क्या करेंगे, इम्पल्स, इलेक्ट्रिसिटी लाइक इम्पल्स जनरेट करेंगे, जो कि जाके इस वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व को क्या करेंगी, स्टिमुलेट कर देंगी। फिर ये वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो है उन स्टिमुलेशंस को या उन इम्पल्सेस को हमारे ब्रेन तक लेके जाएगी, और ब्रेन के जो भी राइट और लेफ्ट ईयर बोथ आर वर्किंग, दोनों में से ये नर्व्स जाएंगी। तो ये नर्व्स जो है जब ब्रेन के पास मैसेज लेके जाती हैं, तब हमें हियरिंग जो है उसकी फीलिंग आती है, हमें पता चलता है कि क्या कोई क्या बोल रहा है, हमें समझ में आता है। तो जो भी ये साउंड वेव्स की जो वाइब्रेशन अंदर एंटर करती है, अगर कोई स्लो बोल रहा है तो हमें स्लो सुनाई देगा, अगर कोई ऊंचा बोल रहा है हमें ऊंचा सुनाई देगा। सो इट डिपेंड्स, ओके। साउंड का पिच उसके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा जो है इम्पल्सेस जनरेट होंगी, और उसके अकॉर्डिंगली ही हमें जो है हियरिंग होती है। तो हमारे जो सेरिब्रम है उसमें लेफ़्ट और राइट जो ऑडिटरी एरियाज़ हैं, तो ये जो नर्व्स जाती हैं वो राइट और लेफ़्ट बोथ साइड से जाती है, ताकि दोनों ईयर से जो साउंड वेव्स हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुँचे और हमें दोनों कानों से सुनाई दे। इज़ इट क्लियर? Yes, ma'am. किसी को कोई क्वेश्चन पूछने हो इसमें से? नो क्वेश्चंस? ओके, मैंने आप लोगों को कल ये बताए थे, 3 सेमी सर्कुलर रिंग्स बताई थी, ये मैंने आप लोग को आज समझा दिया है। तो ये 3 सेमी सर्कुलर रिंग्स जो हैं ये हमारे बॉडी बैलेंस में हेल्प करती हैं, तो हियरिंग में इनका कोई यूज़ नहीं होता है। तो दिस कुड बी द स्मॉल क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर आपको ड्यूरिंग द वाइबा पूछा जा सकता है। जब आप कहीं पे भी कोई टेस्ट देने जा रहे हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, देयर ऑल्सो दे कैन आस्क यू अबाउट दिस, कि हमारे ईयर का कौन सा पोर्शन है जो कि हियरिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। सो योर आंसर मस्ट बी दीज आर द 3 सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ आवर इनर ईयर विच विल नॉट इन्वॉल्व इन द हियरिंग। तो एक और क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे ईयर का जो बैलेंस में, बॉडी बैलेंस में हेल्प करता है। देन ऑल्सो योर आंसर मस्ट बी वेस्टिब्यूल एंड द 3 सेमी सर्कुलर रिंग्स। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो मिडल ईयर, इनर ईयर, ये तो सब लोगों को क्लियर हो ही गया है कि मिडल ईयर, इनर ईयर कौन सा है। तो प्लीज़ रिमेंबर देयर नेम्स, जैसे कि दिस इज़ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको ईयर ड्रम भी हम लोग बोल देते हैं। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है इसका साइंटिफिक नेम है, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस नेम ऑल्सो। अगर किसी वजह से नहीं आप लोग को याद हो रहा है, देन यू कैन रिमेंबर द ईयर ड्रम, जिसको हम लोग हिंदी में या पंजाबी में कान का पर्दा बोल देते हैं। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट हमारा मिडल ईयर आ जाता है। मिडल ईयर में मेनली हमारे ईयर ऑसिकल्स आ जाते हैं। सबसे पहला जो ईयर ऑसिकल है दैट इज़ द मैलस, दूसरा इनकस और तीसरा स्टेप्स जो है। तो इनकी शेप के बेसिस पे इनके नाम जो है वो रखे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा इनर ईयर आ जाता है। तो दिस इज़ द इनर ईयर, जो कि लिटिल बिट डिफरेंट पर्पल कलर में, जो आप बोल सकते हो कि ब्रिंजल कलर में शो किया हुआ है। जो मिडल ईयर है वो पर्पल है और जो इनर ईयर है वो ब्रिंजल कलर में मेंशन किया हुआ है। सो दिस इज़ द
इनर ईयर। तो ये जो 3 सेमी सर्कुलर रिंग्स है, यहाँ पे वेस्टिब्यूल का पोर्शन है, और जो स्नेल की जो टेल लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग कॉकलिया बोल देते हैं। तो कॉकलिया जो है मेन इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है हियरिंग में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इनर ईयर का, जो कि हियरिंग में हेल्प करेगा। और इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें हमारी कॉकलियर डक्ट प्रेजेंट है, जिसमें स्पेशल जो है ऑडिटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो स्टिमुलेटेड हो जाते हैं, जिनको हम लोग हेयर सेल्स बोल देते हैं। ये सेल्स जो है जब स्टिमुलेट होते हैं तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करते हैं, जिनको हमारी वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व जो है वो कैच करती है। अच्छा, वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व मैं दो बोल रही हूँ। सो दीज आर एक्चुअली 2 टर्म्स, वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व। सो इफ यू सी 2 टर्म्स आ गए इसमें, एक तो वेस्टिब्यूल आ गया, दूसरा कॉकलियर आ गया। तो जो वेस्टिब्यूल, इस नर्व के 2 पार्ट्स रहेंगे, एक वेस्टिबुलर पार्ट रहेगा, दूसरा कॉकलियर पार्ट रहेगा। जो हियरिंग में इन्वॉल्व होगा, इस नर्व का कॉकलियर पार्ट इन्वॉल्व होगा, और जो बैलेंस में इन्वॉल्व होगा वो वेस्टिबुलर पोर्शन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व कंबाइंड नर्व्स होती हैं, इनको ऐसे ही बोलते हैं। 8th क्रेनियल नर्व है हमारी। जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे उसमें मैं आप लोग को नर्व्स के नाम बताऊंगी, देन आप लोग को बेटर जो है याद रह जाएगा कि कौन कौन सी नर्व्स होती है, कैसे होती है। तो वेस्टिबुलो जो है ये इन्वॉल्व होगा बैलेंस में, और जो कॉकलियर पोर्शन है नर्व का ये इन्वॉल्व होगा हियरिंग में। ओके, Yes. now let us little bit talk about our next sense, टेस्ट के बारे में little bit हम लोग बात करते हैं। So this was the sense of hearing, now is the sense of taste. So can anyone tell me कि कौन सा हमारा बॉडी का ऑर्गन टेस्ट में इन्वॉल्व होता है? Tongue. टंग, वेरी गुड। सो कौन कौन सा टेस्ट आप लोग ले सकते हो? कितने टाइप के टेस्ट होते हैं? Ma'am, sweet, salt, bitter. स्वीट, सॉल्टी, bitter, and that's it. Anyone else? Madam, sour. Sour, very good. सो दीज आर द मेन 4 टेस्ट जो कि हम लोगों को आते हैं। या तो हमें कोई चीज़ मीठी लगती है, स्वीट लगती है, या नमकीन लगती है, सॉल्टी लगती है, या कड़वी होती है, बिटर होती है, या फिर खट्टी होती है, सार होती है। सो दीज आर द 4 फंडामेंटल सेंसेशंस ऑफ टेस्ट। सबसे जो 4 टेस्ट है जो कि हम लोगों को आते हैं, और इस टेस्ट में कौन हेल्प करता है? हमारी टंग हेल्प करती है। तो सेंस ऑफ टेस्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, गस्टेशन। ओके, गस्टेशन भी इसको बोल देते हैं। सो इफ़ यू सी हमारी जो टंग होती है, सपोज कि ये मेरी टंग है, सब लोगों ने अपनी टंग के ऊपर देखा होगा कि हमारी टंग के ऊपर ऐसे कुछ बना हुआ रहता है ना, ऐसे ऐसे छोटा छोटा कुछ, और अंदर की तरफ यहाँ पे तो थोड़े बड़े साइज़ के भी होते हैं, फिर आगे की तरफ थोड़े छोटे छोटे होते जाते हैं, इनका साइज़ रिड्यूस होता जाता है। देखा है कभी आपने टंग के ऊपर? Yes, ma'am, taste buds होते हैं शायद। यस, दीज आर कॉल्ड द टेस्ट बर्ड्स। सो सभी लोग जो है अपनी टंग को आज मिरर में ऑब्जर्व करो कि आपकी टंग के ऊपर छोटे छोटे से कुछ जो उभार से होते हैं, सो कुछ जैसे छाले टाइप होते हैं, छाले नहीं होते एक्चुअली, लिटिल बिट छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोल देते हैं? टेस्ट बर्ड्स बोल देते हैं। ओके, सो हमारा जो टेस्टिंग का जो सेंस है वो हमारी स्मेल के सेंस के साथ में अटैच्ड रहता है। सो स्मेल प्लस टेस्ट,
होता है ना, कभी खाना बन रहा हो, आप लोग को स्मेल आती है और आप लोग बोलते हो कितनी अच्छी स्मेल है, खाना बहुत टेस्टी बना हुआ होगा। एंड समटाइम्स स्मेल के बेसिस के आपको पता चल जाता है कि खट्टी चीज़ है या मीठी चीज़ है ना। तो ये सारा कुछ कैसे होता है, बिकॉज हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है और सेंस ऑफ टेस्ट है, दे आर क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर। सो एयर में क्या होता है कि जो भी मतलब कि स्मेल के पार्टिकल्स जब एयर में आते हैं तो हमारी टंग के ऊपर कीमो रिसेप्टर्स रहते हैं। तो जब नोज़ में कोई भी स्मेल एंटर करती है तो वो कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेटेड हो जाते हैं, क्योंकि एयर के साथ जो डिजॉल्व्ड केमिकल्स जब अंदर एंटर करते हैं तो कीमो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देते हैं और हमें थोड़ा बहुत टेस्ट भी फील होता है। सो जो हमारे ये टंग के ऊपर जो भी ये टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट हैं, इनके अंदर भी जो है स्पेशली रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सो रिसेप्टर्स, बॉडी में कोई भी सेंस हो रही है वो कैसे होती है, रिसेप्टर्स की वजह से। तो हमारी जो अगर हम लोग बात करें कि टेस्ट के केस में इन रिसेप्टर्स को हम लोग कीमो रिसेप्टर्स बोल देते हैं। ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स। सो कोई मुझे बता सकता है कि आप लोगों को टंग के कौन से एरिया में कौन सा टेस्ट फील होता है? यस, टंग के कौन से हिस्से में बच्चे कौन सा टेस्ट फील होता है? मैम 8th में दिया था अभी, हाँ इतना जी, याद नहीं है प्रॉपर्ली। हाँ जी, याद नहीं है? मैम 8th क्लास में दिया था। ओके, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं एक्चुअली इनको हम लोग पैपिले बोल देते हैं। पैपिले, PAPILLE। सो जो ये पैपिले होते हैं हमारी टंग के ऊपर, दे आर ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज। मेनली इनकी जो है 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले जो है वैलेट पैपिले होते हैं। आज लिटिल बिट मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, कल मैं आप लोगों के साथ स्ट्रक्चर जो है टंग का और बर्ड्स का शेयर करूंगी, तो आप लोगों को उनकी पोजीशन का जो है प्रॉपरली पता चल जाएगा। ठीक है, वैलेट पैपिले, उसके बाद फिलीफॉर्म पैपिले, एंड फंजीफॉर्म पैपिले। सो दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ द पैपिले। ओके, तो अगर मैं टंग का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ कि दिस इज अवर टंग, ठीक है, ये हमारी टंग है। सो टंग के जो फ्रंट पे और साइड्स पे जो पैपिले प्रेजेंट रहते हैं, जो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, इनको हम लोग फंजीफॉर्म पैपिले बोलते हैं। सो साइड पे और फ्रंट पे क्या है, दे आर कॉल्ड फंजीफॉर्म पैपिले। हमारी जो है मेनली जो है साइड्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। एंटीरियर 2/3 जो है, फ्रंट का 2/3 जो पोर्शन है, ये कवर किया होता है फंजीफॉर्म पैपिले ने। उसके बाद आगे जा कर के जो यहाँ पे साइड्स के ऊपर जो प्रेजेंट रहते हैं पैपिले, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, फिलीफॉर्म। सो जो फंजीफॉर्म और फिलीफॉर्म पैपिले है, इनका साइज जो होता है वो छोटा रहता है। ठीक है, तो फंजीफॉर्म पैपिले जो है मेनली हमारी टंग के टिप पे, स्टार्टिंग वाले पोर्शन में और साइड्स पे प्रेजेंट रहेंगे, और जो फिलीफॉर्म पैपिले है ये मेनली हमारे ऊपर वाले, इससे आगे जाकर के जो पोर्शन होगा उसमें प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो बहुत कम होते हैं, फंजीफॉर्म पैपिले का जो अमाउंट है कम होता है। फिलीफॉर्म पैपिले जो होते हैं लिटिल बिट एज कम्पेयर टू फंजीफॉर्म पैपिले ज़्यादा होते हैं, और टंग का काफ़ी सारा पोर्शन जो है ये कवर करते हैं। तो ऑलमोस्ट इतना पोर्शन आप लोग बोल सकते हो कि फिलीफॉर्म पैपिले ने कवर किया हुआ है। तो जो रेड लाइंस मैंने 2 बनाई है, इनके विचकार का जो पोर्शन है, इट हैज़ बीन कवर्ड विद द फिलीफॉर्म पैपिले। उसके बाद जो हमारी लास्ट जो टाइप रह गई पैपिलेज की, दैट इज़ द
वैलेट पैपिले। एक्चुअली वैलेट पैपिले जो है इनका साइज़ छोटा होता है और हमारी टंग के रूट की तरफ जो है यूजुअली ये प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। अगर आप टंग को पूरी तरह बाहर निकाल के देखोगे तो आप लोगों को जो है वैलेट पैपिले जो है वो दिखाई देंगे। सो दीज आर कॉल्ड द वैलेट पैपिले। सो वैलेट पैपिले मैंने जैसे बताया कि बिल्कुल टंग के बैक साइड पे रूट पे होते हैं, तो वी शेप्ड होते हैं। 8 to 12 इनका टोटल काउंट होता है, हमारे टंग के बेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और आप लोग इजीली इसको देख सकते हो, टंग को थोड़ा सा ज़्यादा बाहर निकालोगे तो इजीली दे विल बी विजिबल। क्लियर सभी लोगों को? Yes. एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, so little bit we will go back. सो मैंने आप लोग को सेंस ऑफ टेस्ट करवाया। सेंस ऑफ टेस्ट को हम लोग गस्टेशन बोल देते हैं। टेस्ट की फीलिंग होती है। सो टंग इज़ द मेन ऑर्गन विच इज़ इन्वॉल्विंग इन द टेस्ट। लेकिन जो टेस्ट होता है और स्मेल होती है दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। और हमारे जो 4 मेन टेस्ट होते हैं जो कि हम लोग ले सकते हैं, स्वीट टेस्ट होता है, सॉल्ट टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है, सार टेस्ट होता है, मीठा होता है, नमकीन होता है, कड़वा होता है और खट्टा होता है। इसके अलावा और कोई भी टेस्ट की टाइप नहीं होती है। सो स्मेल और टेस्ट जो है दे हैव लिंक्ड टू ईच अदर। और हमारी टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको पैपिले बोल देते हैं हम लोग। सो इन पैपिलेस के अंदर क्या है, स्पेशल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। जब कभी भी हम लोग फूड का इंटेक करते हैं तो टेस्ट से रिलेटेड जो भी स्टिमुलेशन होती है वो इन कीमो रिसेप्टर्स की वजह से होती है। हमारे पैपिले इन कीमो रिसेप्टर्स की वजह से स्टिमुलेटेड हो जाते हैं, फिर आगे वो नर्व्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो नर्व्स जो है ब्रेन तक मैसेज लेके जाती है और हमें किसी भी चीज़ का टेस्ट जो है वो पता चलता है। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में जो है फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट भी करवाऊंगी इसके साथ साथ। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया जो ये पैपिले है जिनको हम लोग टेस्ट बर्ड्स बोल देते हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स, वैलेट पैपिले, फिलीफॉर्म पैपिले एंड फंजीफॉर्म पैपिले। और इनकी मैंने आप लोग को लोकेशन बता दी कि कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। तो बिल्कुल टिप के ऊपर जो है फंजीफॉर्म पैपिले प्रेजेंट होते हैं, उसके आगे फिलीफॉर्म पैपिले प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे टंग का 2/3 जो पोर्शन है वो कवर कर लेते हैं। सो फंजीफॉर्म पैपिले, फिलीफॉर्म पैपिले और बिल्कुल हमारी टंग के बेस पे जो पैपिले प्रेजेंट रहते हैं उनको वैलेट पैपिले बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो अभी आप लोगों को एक वर्क है कि आप लोगों ने ये कल फाइंड आउट करके आना है कि हमारे टंग के टिप पे, साइड्स पे या बेस पे या मिड में कौन से एरिया में कौन सा टेस्ट हम लोगों को फील होता है। सो आई टोल्ड यू दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट। सॉरी, यू पीपल ओनली टोल्ड मी स्वीट, सॉल्टी, बिटर एंड सार। तो आपको बताना है कि टंग के कौन से हिस्से में से इनमें से कौन सा टेस्ट हम लोगों को फील होता है। ओके Okay, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो लिटिल बिट मैं आप लोग को और बताती हूँ कि मेन तो हमारा जो ऑर्गन है दैट इज़ टंग विच इज़ इन्वॉल्विंग इन टेस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पैपिले और द टेस्ट बर्ड्स। बट जो ये पैपिले होते हैं या टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो टंग के अलावा हमारे पैलेट का जो सॉफ्ट हिस्सा है जिसको सॉफ्ट पैलेट बोल देते हैं। पता है ना आपका पैलेट की 2 जो है टाइप्स है, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। अगर आप अपने माउथ के रूफ को टंग के साथ टच करो तो दांतों की पिछली तरफ जो आपका पैलेट स्टार्ट होता है तो वो पैलेट आगे की तरफ हार्ड है और बिल्कुल अंदर की तरफ उसको टच करोगे टंग के साथ तो वो सॉफ्ट पैलेट होता है। ठीक है, तो सॉफ्ट पैलेट हमारा फेरिंग्स और हमारा जो एपिग्लॉटिस है इनमें भी जो है ये टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। So papillae are present in all these areas, not only on the tongue.
क्योंकि आप जब सम टाइम स्मेल लेते हो, स्मेल के साथ भी आप लोग को टेस्ट की फीलिंग आती है, तो वो हमारे फेरिंग्स और एपिग्लोटिस में मेनली टेस्ट बड्स की वजह से होती है। तो हमारी जो नर्व इन्वॉल्व होती है टेस्ट में, दैट इज़ कॉल्ड ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व्स। ओके, तो 3 नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं एक्चुअली। सो तीनों नर्व्स के मैं नाम आप लोग को बता देती हूँ। फर्स्ट नर्व जो है दैट इज़ द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। दूसरी नर्व जो है दैट इज़ द फेशियल नर्व। और तीसरी नर्व जो है दैट इज़ द वेगस नर्व। सो दीज आर द 3 नर्व्स जिनको हम लोग सेंसरी नर्व्स बोल देते हैं, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, फेशियल नर्व एंड वेगस नर्व। तो ये नर्व नंबर कितना होता है जो ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व है, दिस इज़ द 7th नर्व, फेशियल नर्व इज़ द 9th नर्व एंड वेगस नर्व इज़ द 10th नर्व। सो ये 3 मेन नर्व्स हैं जो कि हमें सेंस ऑफ टेस्ट में हेल्प करती हैं। ओके, क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो आप लोगों को पता है कि हमारा जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, चाहे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इनके जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनके ऊपर जो है विलाई प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है, जिनमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब कभी भी हम लोग टेस्ट किसी भी चीज़ का इंटेक करते हैं, जैसे फूड का इंटेक करते हैं, तो उनमें से कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो इन पोर्स के थ्रू अंदर एंटर कर जाते हैं और केमिकल रिसेप्टर्स जो हैं फिर फर्दर जो है स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है, तो जो फिर रिसेप्टर्स रहेंगे वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएंगे और नर्व्स तक जो है पहुंच जाते हैं, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, फेशियल नर्व और जो वेगस नर्व है। फिर ये नर्व्स क्या होते हैं, फिर ये स्टिमुलेटेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इम्पल्सेस। तो वो इम्पल्स जो है वो इन तीनों नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, ब्रेन के टेस्ट एरिया में पहुंचेगी और वहाँ से फिर हमें बैक मैसेज आएगा और हमें किसी भी चीज़ का टेस्ट जो है वो फील होगा। ठीक है, क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. ओके, सो जो हमारी टिप होती है, टिप के ऊपर आप लोग स्वीट और सॉल्ट को फील करते हो। साइड्स के ऊपर आप लोगों को कोई भी खट्टी चीज़, सार चीज़ फील होती है और बिल्कुल एंड में आप लोगों को बिटर चीज़ जो है उसकी फीलिंग आती है। तो जब कभी भी आप लोग ऐसी चीज़ें खाते हो, स्वीट, सॉल्टी, सार या बिटर, आप लोग एक बार टेस्ट करके ज़रूर देखना, अपने से एक्सपेरिमेंट करके देखना कि आप लोगों को टिप पे जो है स्वीट चीज़ें और सॉल्ट चीज़ का टेस्ट आएगा। तो मीठी चीज़ को बिल्कुल टिप पे लगा के देखो, या सॉल्टी चीज़ को टिप पे लगा के देखो, तो आप लोग को उसका टेस्ट फील होगा। लेकिन सॉर जो है उसकी फीलिंग साइड्स वाले पोर्शन से आती है, जो खट्टी चीज़ें हैं, और जो कड़वी रहेंगी वो बिल्कुल टंग के बैक पे, बेस पे जो है हमें कड़वी चीज़ जो है वो फील होती है। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द सेंस ऑफ टेस्ट और उसके बाद मैं आप लोग को सेंस ऑफ स्मेल करवाऊंगी और जो विजन का है, आई का है, वो हम लोग बिल्कुल इसके बाद में एंड ऑफ द चैप्टर पे करेंगे, क्योंकि वो लिटिल बिट बड़ा है आप लोग का टॉपिक। सेंस ऑफ टेस्ट और सेंस ऑफ स्मेल छोटा है, तो ये हम लोग फिर पहले कवर कर लेंगे। ओके, कल आप लोग रीडिंग लेके आना, अगर किसी को कहीं पे कोई भी डाउट रहेगा देन यू कैन आस्क मी। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am.